राहुल गांधी जी का दौरा है, उसका संयोजक बनाए गए हैं, इसलिए भी प्रोग्राम को फेल करने का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी टूल के रूप में ईडी, आईडी, सीबीआई इन तमाम एजेंसियों का उपयोग कर रही है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में अब ये उनके संगठन में भी अनऑथराइज्ड तरीके से शामिल हो गया, चूंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और चुनाव के पहले ही इन तमाम चीजों की याद भारतीय जनता पार्टी को क्यों आती है, ये समझ से परे है। देश की जनता जानती है और समय आने पर इसका जवाब भी जरूर देगी। गरीब जनता के राशन की आह है भाई, प्रतिशोध तो जनता ने लिया था, सरकार को उसको। ईडी ने जिस तरीके से जिन मामले को लेकर एसीबी में रिपोर्ट दायर की है, चार्जशीट दायर की है कि 50 लाख रुपए का लेन देन पोल स्कैम के मामले में, और साथ ही साथ कस्टम मिलिंग में जिस तरीके से दर बढ़ाकर उसमें बंदर मार्ट करने का जो रिपोर्ट एसीबी में लिखा है, इस बात को पुख्ता करता है, इस बात को सिद्ध करता है कि पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के दायरे में है। और आज जब आईटी की रेड पड़ी है तो बौखलाहट में इस बात को कह रहे हैं कि उनको बदनाम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक बड़ी कार्रवाई पर। जी हां, छत्तीसगढ़ में हुई है एक बड़ी कार्रवाई और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस के नेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा, वही कुछ हुआ है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के यहां पड़ी है रेड। रायपुर और भिलाई के कई स्थानों पर इस छापेमारी कार्रवाई के बाद कई अहम जानकारियां मिलने की बातें कही जा रही है। क्या ये कोई सामान्य छापेमारी की कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? इस पर आज हम बहस करेंगे, क्योंकि बयान हमने कई सुना दिए जिससे ये पता चलता है कि ये छापेमारी की कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई तक ही नहीं सीमित है, बल्कि इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुनील चौधरी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि आज की कार्रवाई और उसके बाद अमरजीत भगत का ये बयान कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि छत्तीसगढ़ आने वाली है उसे प्रभावित करने के लिए ये कार्रवाई हुई है, उसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले कांग्रेस से ही पक्ष ले लेते हैं। राजेंद्र जी, आप लोगों के ऊपर जब से सरकार गई है मुसीबतों का पहाड़ सा टूट गया है। हम देख रहे हैं कि पहले एफआईआर हुई, अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, छापेमार कार्रवाइयाँ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसमें धुआं उठ रहा है तो आग भी होगी। देखिए तिवारी जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, बदलापुर की राजनीति कर रही है। आप देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा जब से निकली है कहीं न कहीं कांग्रेसियों को लगातार परेशान किया जा रहा है। मणिपुर से यात्रा शुरू हुई, अब छत्तीसगढ़ पहुंचने की बारी है। और ऐसे में अमरजीत भगत जो संयोजक है इस यात्रा का, और यात्रा को बाधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चाल फिर चली है। ठीक वैसे ही जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लगातार ईडी के माध्यम से परेशान किया। ईडी आईटी को तोते के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनके इशारे पे चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये इनकी एक प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी की, जैसा हमारे नेता ने लोग कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बदलापुर की राजनीति है। ऐसे बदलापुर की राजनीति से घबराने वाला नहीं है कांग्रेस। और छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा भरपूर जो है भीड़ उमड़ेगी और जनता के साथ है, हमारे साथ है, हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, डरने वाले नहीं हैं। और जैसा कि अमरजीत भगत भी ये कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है उसकी छोर जो है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ता है। बीजेपी से समझ लेते हैं सुनील जी। भाई, कार्रवाइयाँ होती हैं लेकिन ऐसे समय में टाइमिंग पर बात उठती है। यात्रा आने वाली है 15 दिन बाद छत्तीसगढ़, जब यात्रा जैसे ही इंटर करेगी आपका संयोजक ही गायब रहेगा, उसको बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो ये परेशान करने की कार्रवाई झलकती है और इसी पर सवाल उठाया जा रहा है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। चुनाव के समय ही ये कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे तमिलनाडु में ले लो, पश्चिम बंगाल में ले लो, हर जगह वही पैटर्न चल रहा है। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
देखिए, कार्यवाहियां हो रही है, यदि कोई इनपुट है, यदि भ्रष्टाचार के कोई मामले समझ में आ रहे हैं तो उस पर लगातार कार्यवाहियां हो रही हैं। हमने जो अपना घोषणा पत्र मोदी की गारंटी लाया था, हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जनता ने जनादेश उसी आधार पर दिया है ना। हम तो जनता के जनादेश को शिरोधार्य कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप देखेंगे कोयले में 25 रुपए प्रति टन कहां जा रहा था, आरोप लगातार लग रहे थे ना। अब FIR हुई है, जांच हो रही है, देखिएगा कोई जमानत पर आया नहीं। शराब में नकली होलोग्राम बना लिए, दो गल्ले थे शराब भट्टी के अंदर में, तो वो एक स्थिति बड़ी बनी हुई थी। आप देखेंगे गरीबों के राशन में डाका डालने का काम, कस्टम मिलिंग में 60 रुपए का बड़ा झोल झाल है कि भैया आपने जो मूल्य बढ़ाया उसके बाद क्या स्थिति हुई, पैसा कहां गया कहां आया। PSC का मामला लेंगे तो पदों का बंदरबाट हो गया। इस प्रकार से लगातार घोटाले होते रहे, और माननीय अमरजीत भगत जी के ऊपर जो आज IT की रेट पड़ी, कुछ तो इनपुट रहा होगा, कोई जबरदस्ती तो किसी के घर जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ मामले होंगे। वहां तो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, बहुत सारे लोगों पर छापे डले हैं, और एक व्यापारी की आत्महत्या का प्रकरण भी दबा हुआ है। ये तो वही मंत्री जी हैं जिनको बड़ा गुरूर था, कहते थे कि यदि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तो मैं मूंछ कटा दूंगा। कहां गए भैया इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले? अब तो आपके घर पहुंच गए हैं, दूल्हे राजा बनकर के निकलिए बाहर जरा। अब तो आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, कह रहे मेरी तबीयत खराब है। और भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इनके अलायंस पार्टनर जो बन रही थी दीदी ममता जी, उनके बंगाल में इनके नेता के गाड़ियों पर पथराव हो गया। हम लगातार कह रहे हैं कि वहां अराजकता होती है तो पथराव हो रहा है, तो इनका अलायंस बचा कहां? नीतीश कुमार जी छोड़ करके भाग गए, आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाग गई, इधर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इनको छोड़ करके भाग गई, मायावती जी तो इनके साथ जाना ही नहीं चाहती। तो ये तो अलग थलग रह गए। कांग्रेस कहीं ना कहीं समापन के दौर पर गुजर रही है, लेकिन मिलता तो कुछ नहीं ना होगा। सुनील जी, बात ये उठती है कि छापेमारी होती है, कुछ मिलता नहीं है, कागज हैं, साबित होंगे, कब होंगे, कई समय लगेगा, ऐसी चीजों के कारण शंका पैदा होती है। देखिए, कोई भी चीज है, न्यायालयीन प्रक्रिया है, भारत में कानून का विधि का शासन है, तो न्यायालयीन प्रक्रिया में होगा। अब कोई चीज मिली है उसको ऐसे कोई सामने तो लाएगा नहीं भाई। न्यायालय में जो आरोपी हैं या जिनके घर अभियुक्त हैं उनको भी तो अपनी बात रखने का अधिकार होता है भारतीय न्याय प्रणाली में। यदि कुछ ऊपर नीचे है, जाइए ना आप। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने मामले में भी गिरफ्तारियां हुई है उनके लोग भी कोर्ट गए हैं ना, उनके तरफ से वकील खड़े हुए ना, आज तक जमानत क्यों नहीं हो पाई? मेडिकल बेस पे हुई है जमानत कुछ लोगों की, लेकिन आप दस्तावेज वहां पर है, आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, जो छत्तीसगढ़ की जनता आरोप लगाती थी और जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो सब सच साबित हो रहा है। और एक एक भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी, उसके तह तक जाएंगे और भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए इस सरकार का जनादेश हमको मिला है। ये तो चुनाव के समय इस तरीके के आरोप और उसकी सत्यता को तलाशने की कोशिशें दिखाई देती है, और बीजेपी ने क्योंकि ये सारे आरोप लगाए थे तो अब उसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। लखन जी, क्या देखते हैं दूरगामी परिणाम? क्या कांग्रेस को जकड़ के रखने की, कोई शिकंजे के कसने की कोशिश है ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें केवल लोकसभा तक रहेंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ऐसी चर्चा है? आपका क्या मानना है? जी, निश्चित तौर पर मेरा भी मानना है तिवारी जी कि लोकसभा चुनाव तक देखिए इस तरह की कार्रवाइयां और तेजी के साथ बढ़ेंगी, और निश्चित तौर पर जो है जिस तरह से झारखंड में, बिहार में और जो है छत्तीसगढ़ में और तमाम जो है खास करके उन जगहों पर जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, तो वहां पर इस तरह की कार्रवाई जो हो रही है, इसका सीधा सीधा सियासत है इसके पीछे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो है विपक्ष को खत्म करना, किस तरह से खत्म किया जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि देखिए कि जब लोकसभा सच्चाई भी होगी, कुछ तो आपको लगता है सच्चाई भी होगी, कुछ सच्चाई जैसी चीजें भी तो होंगी। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, मैं वही उसी पर आ रहा था कि देखिए हालांकि केंद्र सरकार सियासत कर रही है, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन सत्ता में जहां जहां ये लोग रहे हैं विपक्ष के लोग, उनको भी भाई मोदी की सरकार तो 2014 से है, तो जो भ्रष्टाचार के जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं तो इनको सचेत होकर भी रहना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि मोदी की सरकार अभी आई है, साल भर 6 महीना पहले और कार्रवाई हुई है, ये तो टारगेट में 2014 से थे। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार
के मसले पर भी विपक्ष को सोचने की जरूरत है कि आखिर इस तरह के सबूत क्यों मिल रहे हैं और इस तरह के मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे आखिर मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं से इनके पास सबूत है, तभी उसी आधार पर ये छापेमारी हो रही है या केसेस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से दिक्कतें हैं और तमाशा जो है जनता देख रही है, किस तरह से सत्ता के लिए जो है जोड़ तोड़ हो रहा है, किस तरह से छापेमारी हो रही है और ये जो तमाम चीजें हो रही है, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि जो है इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले लगातार किस तरह से आ रहे हैं और ये कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में इनको जमानत भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि सबूत है इनके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास, ईडी के पास और जो है आईटी के पास हो, तभी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। देखिए 100 से अधिक लोगों के ऊपर 4-5 दिन पहले जो है केस FIR हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सबूत है और विपक्ष जो है खास करके कांग्रेस भ्रष्टाचार से बाहर निकल ही नहीं पा रही है और ये एक परसेप्शन बन रहा है देश में कि विपक्ष हो या कांग्रेस हो, खास करके भ्रष्टाचार में आकंठ इस कदर डूबे हैं कि सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे, सबूत जो है इनके विरोध में आ रहे हैं। और यही वजह है कि केंद्र सरकार को, ईडी को, आईटी को और जो है तमाम एजेंसियों को जो है एक मौका भी मिल रहा है। ठीक है, मौका मिल रहा है सवाल जो है कांग्रेस से पूछने का, और इसीलिए कांग्रेस इस समय कटघरे में खड़ी हुई है। बंजारे जी, ये पैटर्न बना लिया है बीजेपी ने, सबको पता है इसी तरीके का पैटर्न तमिलनाडु में, पहले कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, जहां विरोधी सरकार है अपनाया गया। पर कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई थी, कुछ जगह पर चीजें थी, इसलिए फंसते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी ये पैटर्न है, निकलेंगे कैसे बाहर, कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे? आप लोग की विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो रही है इस वजह से। देखिए तिवारी जी, विपक्ष को पूरी तरीके से भारत देश में खत्म करना चाहते हैं। एकला चलो की राह पर चल रहे मोदी जी, हिटलर शाही दिख रहा है उनके रवैये से। आप देख लीजिए, जितने भी अधिकारी के यहाँ, जितने भी नेताओं के यहाँ छापा मारते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उसके दाग भाजपा वॉशिंग पाउडर की तरह धुल जाते हैं। तो ये देश की जनता देख रही है, पढ़े लिखे लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब कांग्रेस पूरी पुरजोर इसका विरोध करेगी, जनता के बीच बताएगी। अगर इतने सारे 15 साल में आप मध्य प्रदेश में लेके लिए व्यापम घोटाला हुआ, कई लोग की जाने चली जाएगी, कभी एक बार तो वहां झांक लीजिए भैया, वहां क्या घोटाला, कितने लोग क्यों मर गए, वहां एक बार ईडी और आईडी को भेज दिया जाए। अगर राजनीति सुचिता है इनमें, अगर सही में जांच करना चाहते हैं तो कांच का जो घर है उनके भी तो देख लीजिए, कांच के घर में रहते हैं उन लोग भी। तो ये भेदभाव वाला जो है, जो कार्रवाई हो रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जनता समझती है, जहां जहां चाहे आप शुभेंदु अधिकारी के लिए जो है मुकुल राय ले लो, मैं कई ऐसे नेताओं का नाम गिना दूंगा, छगन भुजबल ले लो, चाहे अजीत पवार ले लो, कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में शामिल हुए, उनकी ईडी की जांच हुई, आज क्या है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, उसका क्लोजर रिपोर्ट दिया जा रहा है, सुनील जी, यहाँ कार्रवाई को लूज कर दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र चेहरा है। ये बदलापुर की राजनीति करते हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा में डराने का काम कर रही है। कांग्रेस डरने वाले में नहीं है और राहुल गांधी का यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, हम सफल होंगे और लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार जो हेमंत विश्वकर्मा जो अभी हमारे राहुल गांधी जी को रोक दी थी, उनके ऊपर भी ईडी कार्रवाई हुई थी, कांग्रेस में थे तब, आज वो भाजपा में शामिल हो गए, भाजपा वॉशिंग पाउडर की तरफ धुल गई। ये सारी बात। चलिए सुनील जी, बता दीजिए वॉशिंग पाउडर में इस बार छत्तीसगढ़ से किसे धोना है? कई लोगों के नाम तो हम दिखा रहे हैं कि भाई किनके ऊपर FIR हो गई, किनके यहाँ छापा पड़ गया। अब इसमें से उठा के किसका आप लोग वॉशिंग मशीन में धोने जा रहे हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी बोलते हैं डरो मत। अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डर कांग्रेसियों को ही लगता है। क्यों? क्योंकि काले कारनामे हैं ना आपके। अभी तो महादेव ऐप का मामला आने का है साहब, महादेव ऐप वाला मामला है, गाय गोबर गौठान। छत्तीसगढ़ में तो आपने गली गली में भ्रष्टाचार किया है। अरे छोटी छोटी चीजों में आपका भ्रष्टाचार है, सफाई जैसी व्यवस्था, लेकिन आपके यहाँ कोई आएगा तो उसको भूल जाएंगे, आरोपों को भूल जाएंगे। आपके पार्टी को मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। जांच हुई क्या? आप 5 साल क्या करके बैठे थे भैया? अरे 5 साल क्या करके बैठे थे? क्या करके बैठे थे? भ्रष्टाचार को मजबूत कर लेते। कौन रोका था भाई? आपकी सरकार थी, एसीबी थी ना आपके पास, एंटी करप्शन ब्यूरो था ना आपके पास, तब तो आप भ्रष्टाचार कर रहे थे और एंटी करप्शन ब्यूरो को आप बांध करके रखे हुए थे।
कुछ करने नहीं दिए। धान घोटाला हुआ था, करोड़ों रुपया का भाटापारा में। आपको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, जनता ने आपको धकेल के निकाल दिया छत्तीसगढ़ से बाहर। अरे चिल्लाते रहिए, जनता ने जवाब देके आपकी जबान बंद कर दिया है। कुछ भी कर देना, झूठ बोल के आप आए, झूठ बोल के आगे महंगाई का मुंह करने की तैयारी है। महंगाई किसके दर पे छाई हुई है? हमने छाती ठोक के कहा था, छाती ठोक के कहा था भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई झूठा हो रही है और झूठ बोल के राजनीति किया है। ये जनता देख रही है और दर्द होना भी चाहिए, दर्द होना भी चाहिए। क्यों दुखती रग भैया आपकी हाथ में आ गई? भ्रष्टाचारियों की दुखती रग है, इसीलिए दर्द होगा, किसानों का दर्द सारे भूल गए, दर्द होगा। धार्मिक मुद्दों अब जेल जाने की बारी आ रही है। अभी तो धीरे धीरे देखिए, अभी आगे बहुत सारे बड़े बड़े सपना है, वहां तक जाएंगे, जिसको अभी तो सरकार तक पहुंचेंगे। पढ़े लिखे लोग समझते हैं, लूटने पढ़े वाले लिखे लोग लोग समझते हैं, इनको छोड़ना नहीं है भैया, धर्म को राजनीति से छोड़ना जोड़कर नहीं है मत देखो, भैया, राजनीतिक चश्मे से इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक करके आएंगे भ्रष्टाचारियों को। ठीक है, चलिए वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जो सच्चाई है उसके लिए जांच की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। लखन जी के पास चलते हैं। लखन जी, इस तरीके के मामलों में सच्चाई बहुत देर से आती है और कई बार जनता मामलों को भूल भी जाती है। क्या लग रहा है इस बार मोदी सरकार जैसा कि बात कहती है भ्रष्टाचारियों को सजा देने की, कुछ जल्दबाजी, कुछ तेजी लाएगी, तेजी से डिलीवर्ड करेगी क्या? तब तो पता चले कि भाई क्या सच्चाई थी, क्या गलत था। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। लोग देखिए चुनाव के मद्देनजर ये सारे चीज हो रहे हैं। इसमें जो है सच्चाई है नहीं है, उसको आने में कितना समय लगेगा, जो है चुनाव जो है लोकसभा चुनाव जो है भारी बहुमत से जो है सरकार जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह से माहौल और परसेप्शन बन रहा है कि भ्रष्टाचार पूरा विपक्ष जो है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, इस तरह भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और जनता में इसका गलत संदेश जा रहा है। देखिए तिवारी जी, जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव पहले हुए तो भ्रष्टाचार के जो सारे मुद्दे तमाम लगे थे, ऐसा लग रहा था कि भूपेश बघेल की जो लोकप्रियता है, उसके सरकार की योजनाएं और कार्यक्रमों के सामने में ये भ्रष्टाचार का मुद्दा रंग नहीं लाएगा। लेकिन हमने देखा विधानसभा चुनाव में किस तरह से एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सब फेल हो गए और जनता ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा का समर्थन किया। तो निश्चित तौर पर ये देखिए इस बार भी मुझे लग रहा है कि भाजपा को इसका लाभ मिलेगा और यही वजह है कि भाजपा इस तरह की चीजों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहता हूं कि देखिए कांग्रेस ने भी अपने सत्ता में जो है बहुत सारे अतियां की हैं, तो कांग्रेस के जो है अब विपक्ष में है तो कांग्रेस को मुखरता के साथ खड़ा तो होना चाहिए। जैसे विपक्ष ये आवाज उठाता है कि विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, ठीक है, इसको सब मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कहां? विपक्ष एकजुट होकर इस तरह की चीजों को जो है लड़ने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहा है? एकजुटता क्यों नहीं आ रही है? सड़क पर जब तक आप उतरेंगे नहीं, सरकार का जब तक आप प्रतिरोध नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे एकजुटता के साथ, तब तक जो है इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। भाई राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़कें जब सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। तो आज स्थिति कमोबेश उसी तरह जा रही है कि हम जो है केंद्र सरकार जो है इस तरह से काम कर रही है, ये कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है विपक्ष को, तो विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? विपक्ष जो है इतना कमजोर क्यों है? मजबूत होना चाहिए, लड़ना चाहिए सड़कों पर आकर। जिस तरह से भाजपा रात दिन 24 घंटा लगे हुए हैं, विपक्ष क्यों रात दिन 24 घंटा नहीं लगा है? ये भी तो सवाल है। ठीक है, चलिए इसमें विपक्ष को भी अपनी बात को रखने के लिए ताकत दिखानी होगी। बिखरा हुआ विपक्ष है, इसलिए उनकी बातें जो है वो नहीं सुनी जाती। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप लोग का वो प्रतिकार नहीं दिखता जो कि पहले ईडी की कार्रवाई के दौरान देखने को मिला था। बंजारे जी, हम देख रहे थे कि ईडी के दफ्तर के बाहर आप लोग प्रदर्शन करते थे, घेराव करते थे, विरोध जताते थे। आज कार्रवाई हो रही है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा विपक्ष में भी कमजोरी दिखाई दे रही है, ये मानेंगे? ऐसी बात नहीं है तिवारी जी, हमारे राहुल गांधी जी की यात्रा छत्तीसगढ़ आने वाली है। उस यात्रा की तैयारी के लिए लगातार हम जो है
पदाधिकारियों का जो है जिम्मेदारी दिए जा रहा है। इसी कड़ी में अमरजीत भगत जी को भी संयोजक बनाया गया है। वो लगातार अपने क्षेत्र में राहुल गांधी जी की यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में लगे। तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। ये राजनीतिक हथकंडे अपनाकर हम लोग को फंसाया जा रहा है। आप देख लीजिए, महादेव में एक तरफ जो पकड़ाया वो बोला कि जबरदस्ती लिखवाया गया। तो ये कहीं न कहीं दिखता है कि राजनीतिक द्वेष वजह कार्रवाई हो रही है। आप देखिए, पूरे भारत भर में जितने भी ईडी कार्रवाई है, लूज पेपर पे कार्रवाई करते हैं। 2% लोगों की आज तक उसमें कार्रवाई सजा नहीं हुई है। 98% लोग ये बच जाते हैं। तो ये लूज पेपर है। और जहां जहां विपक्ष रहता है वहां वहां पर कार्रवाई, ये हमारा प्रश्न है। आप करिए ना कार्रवाई, भ्रष्टाचार पे हम तैयार हैं, लेकिन आप व्यापम घोटाले पे करिए। यहाँ पे धान खरीदी केंद्र में, संग्रहण केंद्र में करोड़ों रुपए भाजपा विधायक के भाई ने घोटाला किया, उसकी जांच करिए। रतन जोत में घोटाला हुआ था, उसकी जांच करिए। कई ऐसे घोटाले हैं। शुभेंदु अधिकारी का शारदा घोटाला हुआ था, उस पर जांच करिए ना भाई। हम तो कौन रोक रहे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जब भाजपा में जाते हैं तो फिर दोष मुक्त हो जाते हैं। तो ये इनकी चाल चरित्र चेहरा है। जनता समझती, पढ़े लिखे लोग समझते हैं। धर्म को राजनीति के अखाड़ा न बनाए। हम सभी भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करते हैं, मुद्दे पे आइए। आपने जो वादा किया था उस पर क्या कार्रवाई हुई? ठीक है। आपने जो महंगाई को कम करने की बात की थी, किसानों को आय दोगुनी करने की बात किए थे, आपने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की प्रतिवर्ष बात किए थे, इस पर क्या कार्रवाई? काले धन लाने की बात क्या हुआ? 15-15 लाख देने की बात, वो क्या हुआ? तो ये सब बातें हैं, इस पर ध्यान भटकाना सुनील जी, मुद्दे पे क्यों नहीं आते? मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष के नेताओं को आप बलि का बकरा बना रहे हैं, बताइए। देखिए, मुद्दे पर ही तो है। क्या भ्रष्टाचार इस देश में मुद्दा नहीं होना चाहिए? जब यहाँ पर ईडी सबूत पेश कर रही है कि यहाँ के आबकारी मंत्री और उनके अधिकारियों को 50 लाख रुपए महीना मिलता था। इनकी जो पूर्व कलेक्टर जो जेल में है, वो 40% कमाई लेती थी भैया, हर काम में, डीएमएफ फंड में। तो अरे भाई, सबूत है ना भाई। अरे आप बोल लेना, काहे गला खराब कर रहे हो? अरे आप ईडी बोल रहे हैं, मान लेंगे क्या? अब आप चिल्ला, कोर्ट में पता चल जाएगा आपको। कोर्ट में जब जाएंगे पता चल जाएगा। 40% आपको ही बोलना पड़ा था। आपके कार्य समिति में रमन सिंह को बोलना पड़ा था, तिवारी जी, इनके कार्य समिति में कमीशन लेना बंद करो। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, अंत साक्ष्य है, प्रमाण है। 1 साल कमीशन खाना बंद कर दो, फिर हमारी सरकार पर ये कमीशन खोर सरकार भारतीय जनता पार्टी था, आपकी सरकार थी पिछले 5 साल। ऐसे ये कमीशन खोर सरकार, इन लोग बोलते हैं ऐसा, कथनी करनी में अंतर तो समझो भैया। आप किस प्रकार बात करते हो? चौधरी जी, ये बताइए, ये राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसका डर है क्या? आप लोग क्यों ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है? अमरजीत भगत के केस में अभी अचानक से इनकम टैक्स का छापा पड़ना क्या बताता है? वो कस्टम मिलिंग के मामले में जांच हो रही है, इनकम टैक्स उनके घर आ गई। क्या बताएं इसको? क्या किस ढंग से देखें? वो संचालन कर रहे थे, संयोजन कर रहे थे, पूरा खर्चा वो उठाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। उनके घर में आप इनकम टैक्स लेके पहुंच गए, अब वो कैसे यात्रा को संयोजन करेंगे, बताइए। मोहन भाई, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए, क्या ये आरोप हम शुरू से नहीं लगा रहे हैं? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखरता से बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और जिन जिन विषयों पर भ्रष्टाचार हो रहा है उन विषयों को आज जब जांच हो रही है तो इनको तिलमिलाहट क्यों? आप इतने ही पाक साफ है भैया, तो कानून न्याय सब कुछ है यहाँ पर, उसमें जाइए, आप साबित करिए। ईडी और सारे जितने भी लोग हैं, एसीबी है, वहां पर सबूत पेश कर रहे हैं। वो लोग सबूत में बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, ये सारे दस्तावेजी प्रमाण है। अब यहाँ बैठ करके चिल्लाने से नहीं होगा भाई। अब जाइए, और राहुल गांधी जी से डर किसको लगता है? कांग्रेस वाले जो है खुद उनको नेता नहीं मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन है एजेंसी। एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। लखन जी, दोनों पता चल जाए कितने करोड़ भ्रष्टाचार, क्योंकि वो मिला क्यों जाते हो? अमरजीत भगत के व्यापारी मित्रों के यहाँ छापा डाला जा रहा है। हम तो बोल रहे थे, अरे मोदी जी के मित्रों के यहाँ छापा डाल दो भाई, तब पता चल जाएगा वो रुपये कहाँ से मिलेंगे। एक बार अंदानी अंबानी के यहाँ छापा डाल दो, आपको धक्का मार के सरकार से बाहर किस प्रकार से उसको हम तो बोले, गलत तरीके से ठेके दिलवा रहे हैं। जनता खुद क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थन करती है। अंदानी अंबानी लोग, भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी की समर्थन करती है, इसलिए उसको कार्रवाई नहीं करेंगे। डूबे हुए लोग
करते अरे रहे। एक बार तो और वहाँ जांच जनता करा ने लो। आपको क्यों नहीं देखा जांच और कराएंगे? छत्तीसगढ़ वो से क्योंकि भारतीय निकाल जनता बाहर पार्टी किया। सपोर्ट करते हैं, कारण वही इसलिए है। वो व्यापारी अभी भारतीय भी आप जनता लोग पार्टी कूद सपोर्ट रहे हो। करते हैं। अभी जब आपके खिलाफ कितनी कार्रवाई आपको हो रही लखन जी से ठीक है, चलिए दोनों पक्षों के ठीक है, दोनों पक्षों के तर्कों को एक बार लखन जी से समझने की कोशिश करें। आएंगे दोनों जन के पास आऊंगा, रुके लखन जी के लखन जी दोनों पक्षों को सुन रहे हैं जी, ठीक है, आएंगे। चलिए लखन जी को सुनिए, लखन जी को तो सुनिए, आएंगे शांत। अरे सुनिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए लखन जी को सुनिए, चलिए आप लोग को म्यूट कर रहे हैं, म्यूट, ठीक। चलिए बंजारी जी हो गए, आ गई, आप दोनों की बात आ गई है लखन। चलिए 1857 के सेफ्टी वाल अंग्रेजों के सबसे बड़े पिट्ठू कांग्रेसी है। चलिए लखन जी, निर्माता कौन है? चलिए सुनिए, चलिए रुके संजय चौधरी जी 2 मिनट बस सुन लीजिए, समय कम है, ठीक है, आएंगे। चलिए ठीक है, सुनिए ऐसा कांग्रेस जब तक सड़कों पर उतरेगी नहीं, बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जब कांग्रेसी और कांग्रेस के समर्थक सड़कों पर उतरेंगे, तभी इस तरह की कार्रवाइयों के लिए सरकार सोचेगी। अन्यथा सारे नेताओं को जेल में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और अन्यथा सड़क पर उतरना होगा। या तो जेल जाए या सड़क पर उतरे, इसके अलावा तीसरा और कोई विकल्प नहीं है इस समय की राजनीति में। चलिए ऐसे समय में ये राजनीति हो रही है तो कई तरीके के आरोप भी लग रहे हैं, इस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई को लेकर एक पक्ष ऐसा भी है कि जो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई चाहता भी है। टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठ रहा है। ऐसे में कितनी सच्चाई है इस आरोप पर कि राहुल गांधी की यात्रा को प्रभावित करने के लिए कार्रवाई हो रही है, या फिर जो पहले के आरोप पिछले सालों से जो लगाते आई है बीजेपी, उसे ही जांच के दायरे में ला रही है। इन सब बातों की सच्चाई सामने आएंगी कुछ दिनों बाद, तो एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल समय कम है तो चर्चा यहीं खत्म करते हैं। राजेंद्र बंजारी जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। सुनील चौधरी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। लखन चौधरी हमारे साथ जी रह रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।